किबला क्या कहलाती है? इस्तिक़बाल कहते हैं ना, इस्तिक़बाल। चौथी शर्त है वक्त, टाइम, नियत, सॉरी चौथी शर्त है वक्त, टाइम। चौथी शर्त क्या है? वह है तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कह के हाथ। अब हाथ कैसे बांधे? देखिएगा हमारी दोनों हथेली जो है ना काबतुल्लाह के सामने है। अगर किसी के हाथ में परेशानी है, कोई बात है नहीं होती, कोशिश ये करेंगे, ठीक है? अल्लाह अकबर। अब हाथ ऐसे बांधेंगे, ये हाथ बायां हाथ लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड यूं रखेंगे, 3 उंगली कलाई पे, एक नीचे और एक यहाँ, फिर इसको नाक पर बांध, ज्यादा टाइम नहीं, नॉर्मल, ठीक है? बहुत से लोग यूं मानते हैं, यूं मानते हैं, वो सब बेकार तरीके। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का तरीका है, ठीक है? नाम तो आप हाँ नाम इस पे, ठीक है? एक अंगूठा ऊपर रखेंगे, उंगली नीचे, 3 उंगली इसको, ठीक है? समझ में आ गया? तरीका समझ में आया? अब ये नियत बांधेंगे, आप लोग नियत बांधिएगा इस तरह, पैरों में गैप रखिएगा 4 उंगली का, हो सके तो 4 करें। किसी को परेशानी होती है, कोई तकलीफ है, तो कितना भी आप क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस्लाम में जो है उधर को छूट है। अगर नियत बांधिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बांधे नियत। अब आप क्या पढ़ेंगे? सना, सुभाना, सना सुभाना हमने पढ़ लिया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिस्मिल्लाह, फ़कत आऊज़ु बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ ना पढ़ें, और फिर अलहम शरीफ पढ़ेंगे। अलहम शरीफ के बाद आहिस्ता से आमीन कहेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और फिर कहाँ जाएंगे? रुकू में। रुकू में बिल्कुल आपकी जो गर्दन पीठ है ना, वो 90 डिग्री साइड में बन जाएगी। एक मिनट देख लीजिए, ठीक है? हजरत जाएंगे, और ये जो आप क़याम में खड़े हैं ना, तो आपकी नजर कहाँ होगी? जहाँ आप सजदा करते हैं, सजदे वाली जगह नजर रखनी है आप। क़याम में स्टैंडिंग पोजीशन, क़याम को कहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। तो क़याम सीधा खड़ा होना, आपकी नजर कहाँ हो? जहाँ सजदा करते हैं, ठीक है? हजरत जाइए रुकू में, देख लीजिएगा, एक मिनट देख लीजिएगा, गर्दन पीठ बिल्कुल एकदम 90 डिग्री इस तरह। अल्लाहु अकबर। कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? तस्बीह रुकू, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पढ़िए सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। रुकू में नजर आपके दोनों अंगूठों की जानी हो, ठीक है? अंगूठों की तरफ देखिएगा, और अगर कोई परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, कहीं भी दे सकते, मतलब इधर उधर नहीं दे सकते, नीचे देखेंगे, अगर नजर नहीं होती तो परेशानी। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आप कहेंगे रब्बाना वलकल हम्द। अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बाना वलकल हम्द। अब इसमें सुकून से खड़े हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खड़े होने से पहले ही गिर जाते हैं सजदे में, यूं करके आते हैं ना, रुकू से अब आए यूं करके, ठीक है? अब रुकू से खड़े भी नहीं हुए और एकदम सजदे में गिर गए, तो ये वाजिब तक होता है, नमाज जो है इस तरह खराब होती है। और जानबूझ के शख्स ऐसा करेगा तो उसकी नमाज होगी ही नहीं, मकरूह तहरीम होगी। तो नमाज बड़े सुकून की चीज़ है, सुकून से पढ़ेंगे नमाज माशाल्लाह मज़ा आएगा पढ़ने में, और तमाम बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, ठीक है? तो जाइए सजदे में, सजदा देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, पैर देख रहे हैं, पैर कैसे सजदे, 6 हड्डी में सजदा होता है, सुनने पहले पूरा, दोनों पैरों की हड्डियाँ इस तरह टिक जाए, घुटने टिक जाए, हथेलियाँ दोनों टिक जाए, और आपकी नाक और पेशानी एक हड्डी होती है, 7 हड्डियों पर सजदा होता है। कितनी हड्डियों का होता है? 7 हड्डियों पर सजदा। नाक दब जाए, नॉर्मल जो है ना मुलायम हड्डी वो दब जाए, पेशानी जम जाए। अब बहुत से घरों में क्या होता है, फॉर्म के गद्दे होते हैं, स्पंज के गद्दे होते हैं ना, तो बहुत से लोग उस पर नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है? बहुत से सोफा सेट पर नमाज पढ़ लेते हैं, सोफे पर नमाज पढ़ लेते हैं, तो इस तरह नमाज नहीं होगी जहाँ पेशानी, ठीक है? फर्ज है ये जमना, जमी नहीं तो नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरह की अगर जानवाजी मिलने लगी मोटी मोटी, तो ऐसी जानवाज पे नमाज पढ़ना हराम है, और ऐसे फॉर्म पर गद्दों पे नमाज पढ़ना हराम, क्योंकि नमाज होगी नहीं। अब आप सीधे खड़े हो गए, रुकू की हालत से ये कौमा कहलाता है। आपकी नज़र सजदे में नाक पे होनी चाहिए, दोनों नजरें नाक पर ना पहुंचे, जैसे नॉर्मल हो तो नॉर्मल रख सकते हैं। अब देख रहे हैं आप सजदा करिए, अल्लाहु अकबर, देखिए सजदे में दोनों हाथों की सजदा कीजिए, पीछे के उंगलियां मोड़ दीजिए, अगर ये मतलब देखिए किसी का नहीं हो रहा तो बता दीजिए। जो लोग माजूर हैं, जिनकी उंगलियां नहीं मोड़ सकती, तो उनके लिए हुक्म नहीं है,
वो जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं अगर उनको तकलीफ है तो। अब देखिएगा आप लोग जो है बैठ जाइए, इमाम साहब सजदे में रहेंगे, जब ये बैठेंगे तो इस तरह आपको बैठना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देख लीजिए इमाम साहब का पैर, ये एक पैर खड़ा रहेगा, एक पैर बिछा कर सकते। हाथ जो है आपके घुटनों से बाहर ना निकले। देखिए ये घुटने है ना, इस तरह बैठे ना, तो ये ठीक है ना, ये बाहर नहीं आने चाहिए, हाथ पीछे रख बेटा। ये बिल्कुल जो है गलत तरीका है, ठीक है। और नजर कहाँ आएगी आपकी, नजर दामन में, दोनों हाथों के बीच में, नीचे नजर, नीचे सर झुका लें, क्योंकि रब की बारगाह में बैठने के बड़े आदाब हैं। तो ये नमाज तो सबसे अफजल इबादत है, सबसे अफजल इबादत नमाज ही है। नमाज सही नहीं होगी तो फिर कुछ सही नहीं होगा हमारा। नीचे नजर कर लिया आपने, अब तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलामु तय्यिबात, पूरा पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिम पढ़ ली, फिर दुआए मासूरा पढ़ ली या दुआए मसनून जो भी आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना ही पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, आप सलाम देंगे। तो सलाम में एक ध्यान रखना है आपको, सिर्फ कंधे की तरफ देखना, इधर देखना मेरी तरफ, कंधे की तरफ, यहाँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर दूसरी जानिब करेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब हम इधर सलाम करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इधर के तमाम फरिश्ते, तमाम जिन, तमाम इंसानों को, जो मुसलमान जिन हैं सबको सलामती, जहाँ तक मुसलमान हैं, हमारे नमाजी भी जो हैं सब में, और जो इधर तक जितने मुसलमान हैं, जो भी पॉपुलेशन दुनिया के एंड तक इधर मुसलमानों के सब पर सलाम, ठीक है। फिर इधर करेंगे तब भी ये नियत रखिए, ठीक है। देखो नियत का सवाब अपनी जगह मिलता है, ठीक है। ये सलाम करेंगे, कंधे को देखना है और कुछ नहीं देखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम दीजिए सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। सलाम